1100 जो वेदाचार्य हैं वो यहाँ पर सरयू आरती करेंगे एक साथ। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और इसका जो रिहर्सल है वो काफी समय से चल रहा था। तो जितने भी अयोध्या वासी हैं इस समय सब के सब दो कीर्तिमान पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। एक तो यहाँ पर जो दीपावली के लिए, आप देखिए दीपोत्सव के लिए हर वर्ष के कीर्तिमान को एक स्तर और ऊपर ले जाने की बात होती है। 28 लाख दीपों के प्रज्वलन में जुटे हुए हैं। आधे घंटे का समय अब कुछ देर में समाप्त हो रहा है। तो ये, और दूसरा सरयू जी की आरती जो कि 1100 लोग करेंगे, 1100 वेदाचार्य करेंगे और उसमें जो सहभागिता है वो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के कुछ मंत्री हैं, सब यहाँ पर रहेंगे। तो सब मौजूद है और उनकी मौजूदगी में अब यहाँ पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि किस तरीके से 5 सदियों की प्रतीक्षा के बाद ये घड़ी आई है। तो इसे कुछ और अलौकिक बनाने का प्रयास सबकी तरफ से किया जा रहा है। अयोध्या वासी भी ये चाहते हैं और योगी जी जो कह रहे थे ना कि ये संभव नहीं है कि केवल सरकार की तरफ से, बल्कि जो आम लोगों का इसमें योगदान रहता है, आम लोग जिस तरीके से जुटते हैं, जो देखिए सब के सब जितने भी लोग यहाँ पर दीप प्रज्वलन में लगे हैं, सब अपने सरों को झुकाए केवल उस बाती की ओर देखते हुए कि वो बाती जलती रहे, जगमगाती रहे, ताकि ये कीर्तिमान अयोध्या नगरी एक बार फिर इस साल भी 2024 में रच दे वो वर्ष जो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा प्रभु राम की अयोध्या नगरी में वापसी के तौर पर। अंजना, बिल्कुल, एक बार कैमरे से अगर पूरा नजारा आप दिखा दें, क्योंकि कुछ देर पहले तस्वीरें तो आ रही थी। अब ये देखिए रामलला की आरती के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। उनके साथ ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं और वहां पर शाम की आरती की जा रही है जिसमें बताया गया है 1100 गुरु आज शामिल होकर एक साथ ये आरती करने वाले हैं। वो भी एक कीर्तिमान आज वहां पर बन रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शाम की आरती में शामिल होते हुए उनके साथ उनके डेप्यूटी ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। देखिए, अयोध्या के एक अलग मायने हैं, न सिर्फ एक धार्मिक केंद्र के तौर पर बल्कि भारत की राजनीति में ये एक ऐसा केंद्र रहा है जिसके इर्द गिर्द 90 के दशक से लगातार राजनीति की धुरी वो बन गया। और यही अयोध्या नगरी है जहां पर आपने देखा कि राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर रहा, चाहे वो तमाम हिंदू संगठन हो जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, संघ है, सभी लोग। और अब शीश नवाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वही अयोध्या नगरी है जहां से तमाम हिंदू संगठनों ने ये संकल्प लिया, लगातार आंदोलनकारी वो रहे, आंदोलन करते रहे राम मंदिर निर्माण के लिए। लेकिन ये मामला आखिरकार कोर्ट में गया, फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने लिया और वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कमिटी ने लगातार तेजी के साथ मंदिर निर्माण की तरफ कदम उठाया और फिर साल जनवरी में मंदिर निर्माण के बाद वहां पर भगवान राम की मूर्ति को विराजमान किया गया। और शाम के इस पहर में, कल जब दीपावली है, आज दीपोत्सव है, 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। तो इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं पहुंचे हुए हैं वहां पर। बात राजनीति की भी हुई। उन्होंने कहा 2017 के पहले की अयोध्या को याद कीजिए और उसके बाद की अयोध्या को याद कीजिए। यानी अपनी पार्टी, अपनी सरकार को अयोध्या के पूरी तरह से परिवर्तन जो हुआ है उसके लिए वो श्रेय दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इसी धरती से, इसी मंदिर से, इसी सरयू तट से आज छेड़ दी वाणी, वाणी सुर काशी मथुरा वाली। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था वो संकल्प अब पूरा हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्रभु राम अपनी नगरी में, अपनी जन्मस्थली में विराजमान है और
अयोध्या की जनता को अब वो प्रेम, वो समर्पण, वो वादा पूरा करना जो बीजेपी का था, उसमें अब अयोध्या के लोगों को साबित करना है।